जिन लोगों ने इन अमेजिंग मनी प्रिंसिपल्स को फॉलो किया है उन्हें कभी भी पैसे के पीछे भागना नहीं पड़ा है, बल्कि पैसा स्वयं उन्हें फॉलो करता है। अगर आपने भी इन प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया तो पैसा आपसे ज़्यादा दिनों तक दूर नहीं रह पाएगा। बहुत से लोग बोलते हैं कि पैसा ही पैसे को खींचता है, परंतु ये धारणा एकदम गलत है। सच तो ये है कि पैसे के प्रति आपका जो माइंडसेट है या पैसे के लिए जो आपका ब्लूप्रिंट है वही पैसे को खींचता है। आपने देखा होगा कि 10 से 15 साल पहले कुछ लोग कहीं भी स्टैंड नहीं करते थे, परंतु आज वे सभी लोग मिलियनियर्स हैं। इन लोगों के पास ना तो पैसा था और ना ही कोई सुविधाएं। इनके पास था तो पैसे का एक अच्छा ब्लूप्रिंट और पैसे के प्रति इनका माइंडसेट। आपने कुछ ऐसे भी लोग देखे होंगे जिनके पास बहुत अधिक पैसा था, परंतु आज उनके पास एक भी पैसा नहीं है और वो लोग पैसे के मोहताज हैं। जिम रोहन कहते हैं कि अगर दुनिया का सारा पैसा सभी लोगों में बांट दिया जाए तो कुछ समय के बाद ये सारा पैसा स्वयं उन लोगों के पास वापस आ जाता है जिनके पास ये पहले था, क्योंकि इन लोगों का माइंडसेट एक रिच आदमी का माइंडसेट है और इनका सही माइंडसेट है, इसलिए पैसा स्वयं इनके पास वापस आ जाता है। पोर माइंडसेट के लोगों के पास ज़्यादा समय तक पैसा नहीं टिकता है। इसलिए हमेशा याद रखिए, पैसे के प्रति आपका एक सही माइंडसेट होना चाहिए। पैसे का एक ब्लूप्रिंट बनाइए ताकि पैसा आपको फॉलो करे। कुछ लोग हमेशा ये मानते हैं कि जब पैसा आएगा तब वो इन्वेस्ट और सेविंग करेंगे, परंतु ये एकदम गलत धारणा है। पैसे का सिर्फ इतना काम होता है कि जो आपके पास आज है, पैसा उस चीज़ को बढ़ा देता है। आज आप जितना भी पैसा कमा रहे हो, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जब आपके पास ज़्यादा पैसा आएगा तो आपकी इन्वेस्टमेंट और सेविंग की आदत ज़्यादा होगी और आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे। और अगर आप आज कैसीनो में जाकर जुआ खेलते हैं तो ये याद रखिए कि जब आपके पास पैसा ज़्यादा होगा तो आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, आप कैसीनो में जाकर ज़्यादा जुआ खेलेंगे और ज़्यादा पैसा उड़ाएंगे। इसका मतलब है कि जिसको ज़्यादा खर्च करने की आदत हो जाती है वो ज़्यादा पैसा आने पर ज़्यादा खर्चा करता है, और जिसे इन्वेस्टमेंट और सेविंग की आदत है वो ज़्यादा पैसा आने पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट और सेविंग को बढ़ाता है। इसलिए आज आप जो भी कमा रहे हो वो कम हो या ज़्यादा हो, आपको एक काम करना है, आपको इन्वेस्टमेंट और सेविंग की आदत बनानी है ताकि पैसा आने पर आप और अधिक ज़्यादा इन्वेस्टमेंट और ज़्यादा सेविंग कर सकें। पैसे का अगला जो लेसन आपको समझना है कि अधिकांश लोग टाइम के बदले पैसा कमाते हैं, जबकि हमें माइंड और स्किल से पैसा कमाने की आदत डालनी चाहिए। जो लोग नौकरी करते हैं वे 9 से 5 तक अपना टाइम बेचकर पैसे कमाते हैं, और ऐसे लोग ज़िंदगी में कभी रिच नहीं बन पाते। जब तक वे टाइम बेचते हैं तब तक उन्हें पैसा मिलता रहता है और उनका काम चलता रहता है, और जैसे ही ऐसे लोग बीमार या असमर्थ होते हैं उनका पैसा आना बंद हो जाता है। इसलिए आपको अपने माइंड से पैसा कमाना और स्किल से पैसा कमाना सीखना चाहिए। अगले प्रिंसिपल में आपको मनी गोल के बदले वैल्यू गोल बनाने हैं। मतलब कि यदि आप अपनी वैल्यू बढ़ाते हैं तो आपकी इनकम ऑटोमेटिकली बढ़ती है। मान लीजिए एक व्यक्ति 1 किलो मिट्टी बेचता है और एक व्यक्ति 1 किलो सोना बेचता है, तो दोनों की क्वांटिटी तो सेम है, लेकिन सोना बेचने वाला व्यक्ति बहुत अधिक कमाता है। ध्यान से सोचिए, अगर आप आज 20,000 रुपये कमा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप 20,000 की वैल्यू प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर आपको अपनी इनकम 50 या 1 लाख तक लेके जानी है तो आपको ये तय करना है कि आप अपनी वैल्यू को कैसे बढ़ाएं, क्योंकि जैसे आप अपनी वैल्यू बढ़ाते हैं आपकी इनकम ऑटोमेटिकली बढ़ती है। आपको इनकम बढ़ाने पर नहीं, अपनी वैल्यू बढ़ाने पर ध्यान देना होगा। जब आप अपनी वैल्यू को 1 लाख या 50,000 के बराबर कर लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपकी इनकम भी अपने आप बढ़ने लगती है, क्योंकि आप उतनी ही वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। हमारे हाथ में इनकम बढ़ाना बिल्कुल नहीं होता है, हम केवल अपनी वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। स्वयं को अपडेट कर नई स्किल सीखें। आज जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं ये सोचिए कि आप कैसे स्वयं को उस फील्ड में ज़्यादा वैल्यूएबल बना सकते हैं। ऐसा करने पर आपकी इनकम स्वयं अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएगी। जब भी हम कोई प्रोडक्ट मार्केट से खरीदते हैं तो हम उसके लिए उतना ही पे देते हैं जितनी उसकी वैल्यू है, और जैसे जैसे उसकी वैल्यू बढ़ती है तो हम उसी तरह के प्रोडक्ट के लिए और अधिक पे करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उसने अपनी वैल्यू प्रोवाइड की है। अगला प्रिंसिपल आपको समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि आपके पैसे से संबंध कैसे हैं। आपके संबंध जिस पर्सन से अच्छे होते हैं वो हमेशा आपकी ओर आकर्षित होता है और हमेशा आपके करीब रहता है, और जिस पर्सन से आपके संबंध अच्छे नहीं होते वो आपसे दूर चला जाता है। इसी प्रकार यदि आपके पैसे से बहुत अच्छे संबंध हैं तो पैसा हमेशा आपके करीब रहेगा और आपसे आकर्षित होगा, और जब आपके पैसे से संबंध अच्छे नहीं होंगे तो पैसा हमेशा आपसे दूर जाएगा। पैसे से अच्छा संबंध कैसे होता है, इससे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जब भी आप किसी की सक्सेस को देखते हैं या आप देखते हैं कि कोई व्यक्ति बहुत अधिक पैसा कमा रहा है तो आपके इमोशंस कैसे होते हैं। आपको जेलसी होती है या आप उसकी सक्सेस को देख के खुश होते हैं।
यदि आप किसी की सक्सेस को देखकर अपने इमोशंस को पॉजिटिव रखते हैं और उसकी सक्सेस में खुश होते हैं तो पैसे से आपका अच्छा संबंध बनता है और पैसा आपकी ओर आकर्षित होता है और आप भी रिच बनते हैं। जब भी आप किसी सक्सेसफुल वेल्थी पर्सन को देखते हैं तो आपको नेगेटिव थॉट्स बिल्कुल नहीं लानी है। आपको ये नहीं सोचना कि ये व्यक्ति फ्रॉड है और ये फ्रॉड करके रिच बना है। हो सकता है कि आज एक व्यक्ति सबसे ज़्यादा सफल हो, लेकिन कोई नया व्यक्ति कुछ समय बाद उससे भी ज़्यादा सफल होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गॉड ने असीमित सक्सेस और असीमित वेल्थ इस दुनिया में क्रिएट की है। बस आपको पैसे से रिलेशन अच्छे रखने हैं। दूसरों के पास पैसा आता है तो आपको खुशी होनी चाहिए। आपको पैसे से पॉजिटिव रिलेशन रखना है। पॉजिटिव एनर्जी आपको इससे मिलती है और नेगेटिव एनर्जी अगर आप रखते हैं या नेगेटिव थॉट उस पर्सन के प्रति रखते हैं तो आपकी लाइफ नेगेटिव होती है। अगला जो प्रिंसिपल है वो है सेक्रीफाइस का। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर सेक्रीफाइस करना आना चाहिए। अगर आप त्याग की भावना नहीं रखते हैं तो जीवन में आप ज़्यादा कुछ नहीं पा सकते हैं। हर वो इंसान जो आज बड़ा बना है वह त्याग करके ही बड़ा बना है। इसलिए हमेशा ये याद रखें कि जीवन में कुछ भी करने के लिए आपको त्याग की भावना रखनी होगी। कुदरत हमेशा त्याग को एप्रिसिएट करती है और आपको हर उस चीज़ से नवाजती है जिसके लिए आपने हमेशा सेक्रीफाइस किए हैं।